अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले कॉन्सिस्ट नंबर का है। आप उम्मीद करता हूँ आप इन तमाम चीज़ों को जानते होंगे। आपने ये 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा होगा, और जिसमें 6, 7, 8 क्लास में ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। कॉन्स्टेंट अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे जाके देख सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं तो ये पढ़ा दूंगा। फिर क्या अ सिंबल शुरू से पढ़ा रहा हूँ। अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 7, 11, 13 ये कॉन्स्टेंट नंबर है। जितनी भी जो नंबर्स हैं हमारे पास 0 से 100 तक, या जिससे जहां तक भी चले जाए, ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर ही हैं। उसके बाद हम वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ सिंबल यूज फॉर अ नंबर। नंबर के साथ जो सिंबल यूज करते हैं, डू नॉट लेट इज यूजुअली लेटर लाइक x एंड y इज इक्वल टू, आप जिस तरह मर्जी z तक कह सकते हैं। ठीक है, z तक जो भी लेटर होंगे वो वेरिएबल्स होंगे जी। वेरिएबल्स आप फॉर एग्जांपल वो आपको कह रहा है सिंबल फॉर न्यूमेरिकल x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। इसी तरह का ये जो x है ये हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है जी, ये जो है ये कांस्टेंट नंबर है। उसके बाद हम कोफिशिएंट को डिस्कस करते हैं। कोफिशिएंट आर नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई वेरिएबल। वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाले को हम कोफिशिएंट, फॉर एग्जांपल 6x, 9z, 8y, ये जितने भी है, ये यानी कि जो 6 है और x है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और कोफिशिएंट कहलाते हैं। मैं आपको कंप्लीट एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन, इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। और इसके बाद हम एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे कि एक्सप्रेशन क्या होती हैं। एक्सप्रेशन आपको पता होगा कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ये एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, एक्सप्रेशन नंबर, सिंबल एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर से मुराद ये अलामतें होती हैं। सिंबल्स मीन अलामतें। नंबर्स, नंबर के दरमियान जो अलामतें, जो ऑपरेटर यूज होते हैं, हम उनको एक्सप्रेशन ग्रुप जो, यानी कि फॉर एग्जांपल आप हम कैसा कह सकते हैं कि जैसे कि ये मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। 2x प्लस 7 3y एंड 7y 7z इज इक्वल टू 9 फॉर एग्जांपल। ये हमने सिंबल सॉल्व किया। माइनस भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां से यूज करते हैं। जब आप एग्जांपल, तो इसमें जो सिंबल्स यूज होते हैं टुगेदर, इकट्ठा करने के लिए, मुसाबात को आप ये कह सकते हैं, एक्सप्रेशन को इकट्ठा करने के लिए जो सिंबल्स यूज होते हैं उनको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और इसके बाद हम और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मैं इसे रिमूव कर लूं। इसके बाद नेक्स्ट हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, रोटेशनल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे एंड रोटेशनल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें हमने पॉलिनोमियल मेथड से पढ़ना है। एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट वेरिएबल इन अ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स फ्रॉम मींस, देखिए उसने कहा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट वेरिएबल्स एंड होल नंबर्स कंप्लीट, यानी कि मुकम्मल अदाद में से भी। फॉर एग्जांपल 4ab, ये देखिए ये 4 है कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि होल नंबर भी इसे कह सकते हैं डिफाइन के मुताबिक। ए और बी ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी इसे कह सकते हैं या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये जो आप ऐसे 3ab 2xy 15zy
जिस तरह मर्जी आप लिख ले, ये सब जो है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। आज हम रोटेशनल एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे। कहता है इफ एन अलजेब्रिक रिटर्न इन द फॉर्म, ये फॉर्म जो है ये फॉर्म px ओवर qx इन द फॉर्म px एंड qx, आगे उसने बता भी दिया है कि px एंड qx इज पॉलिनोमियल, यानी कि px एंड qx जो है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है एंड qx इज नॉट इक्वल टू बी जीरो, यानी कि जो qx है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं 3x plus 2y and plus 3z over 9z 2y minus 4z। ठीक है, ये आप कह सकते, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसके रोटेशंस एक्सप्रेशन, उसके बाद हम रोटेशंस एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं, जिसमें कहता है इफ एन एक्सप्रेशन इज नॉट बी रिटन एज इन द फॉर्म। आप कभी भी ये समझ लें कि जो रोटेशंस एक्सप्रेशन है इनके बिल्कुल उल्ट प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, px और qx, ये वेयर px एंड qx इज नॉट पॉलिनोमियल एंड qx इज इक्वल टू 0, और q कभी भी q जो होगा वो हमेशा 0 होगा। यह मैंने जिस तरह आपको बताया कि जिस तरह आपने ऊपर वाले को पढ़ा है, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं 3x plus 1 ओवर स्क्वायर रूट x plus 7, फॉर एग्जांपल है ना, एग्जांपल। ठीक है, आप इसे किस तरह मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। ये टाइप ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप है जिसको समझ लेने से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होगा ये इसी तरीके से होगा। वो आपसे पूछेगा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, इस तरह के क्वेश्चन है फर्स्ट स्टैंडर्ड और थर्ड क्वेश्चन से मैं इंशाल्लाह सॉल्व करना शुरू करता हूं। इसके बाद हम कुछ अलजेब्रिक फार्मूले हैं जो हमने एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं। ये फार्मूले जो है ये आपको जब तक ये आपको नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ये फार्मूलों को अच्छी तरह याद कर लेते हैं, अच्छे तरीके से आपको आते होंगे तो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये फार्मूले आप किसी भी क्लास में चले जाएं, आप इंटर में चले जाएं, आप बीएस वगैरह मैथ में भी चले जाएं तो आपको ये फार्मूले आगे ही मिलेंगे। ये फार्मूले हैं ऐसे। इसके बाद हम ये देखें 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a माइनस b। 4ab इक्वल किसके है, 4ab इक्वल है a प्लस b द स्क्वायर माइनस a माइनस b द स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला है, ये फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। हम थर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड फार्मूला a प्लस b प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होगा जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला भी अक्सर क्वेश्चन में यूज होगा, ये तकरीबन मुझे लगता है ये 4.2 में यूज होगा। उसके बाद हम इसका 4 फार्मूला यूज करते हैं। 4 जो फार्मूला है ये 4 और 5 भी आप इसे कह सकते हैं का क्यूब। यहाँ प्लस माइनस मैंने कर दिया, प्लस माइनस करते हुए यहाँ लिख सकते हैं a का क्यूब a स्क्वायर, a का क्यूब प्लस 3ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस आ सकता है, सॉरी यहां से थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, a प्लस माइनस b प्लस यहाँ प्लस माइनस b स्क्वायर होगा और सॉरी b क्यूब होगा। ये देखें, ये मैं दो फार्मूले हैं, ये a प्लस b का क्यूब, a माइनस b का क्यूब। अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है, अगर प्लस का हो तो यहाँ प्लस कर देंगे सारे।
इसके बाद हम नेक्स्ट 5th जो फार्मूला है वो a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब। मैं यहाँ दोनों फार्मूले इकट्ठे प्लस माइनस के ये कर रहा हूं। ये फार्मूला जो होगा ये आएगा a प्लस b प्लस माइनस इनटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ जो होगा यहाँ प्लस चाहे प्लस का फार्मूला हो या माइनस का, यहाँ b प्लस में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ फार्मूले थे जो मैंने आपको बताए हैं, ये नोट कर लें। ये फार्मूले आपको एक्सरसाइज 4.1 4.2 में भी यूज होंगे। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको कहता है रिड्यूस द फॉलोइंग रोटेशंस एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। इन्हें इतना सिंपलीफाई कर लें कि ये सबसे लोएस्ट फॉर्म में आ जाए। इससे आप सिंपल फैक्टराइजेशन के मेथड से कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन का मेथड आप यहाँ यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कैंसलेशन भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं कैंसलेशन का तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 0 3 4। ठीक है, और यहाँ आप क्या करेंगे, आप इससे नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो आ जाएगा, ये 4 है, ये 4 x y z 5 3 2। ठीक है, और यहाँ जो होगा वो माइनस में आपने लिख लें, क्रॉस कर लें या मल्टीप्लिकेशन कर लें, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि इसके बाद आप यहाँ 0 है ना, यहाँ आप लिख सकते हैं x क्यूब y माइनस आएगा, क्योंकि ये नीचे था, हमने जब इन्हें किया यानी कि रियल फॉर्म में लाया तो इससे y -1 होगा, z -2 होगा। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन डाल के भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को जो इसका स्टेप हम करेंगे, ऐसा करते हैं कि यहाँ 4 है। ठीक है, 4x -2 -3। ठीक है, इसके बाद हम y की तरफ आ गए जी। y जो है ये 3 है, -1 है। ठीक है, उसके बाद z की तरफ आ गए, z यहाँ 5 है, यहाँ -2 है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आप इस तरह कर सकते हैं, 4x -1 y 2 z 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। अब हमने इनको लिखना है रियल फॉर्म में। ये देखिए, जो -1 है हम इसे नीचे भी ले जा सकते हैं ना, 4y स्क्वायर z क्यूब ओवर जो x माइनस का था ये हमने नीचे ले, हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इससे भी इजी है। ये आपने देखें कि a प्लस यहाँ फार्मूला को यूज होगा, यहाँ मैं ऐसा करता हूँ कि 2 4। ठीक है, यहाँ आगे जो रकम हमारे पास बची बाकी बच जाएगी वो होगी 4ax + 1, और इसके बाद यहाँ नीचे जो होगा वो आ जाएगा x² -1। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट जो इसका सॉल्व करेंगे, ये देखें कि हम इसको अब सॉल्व करेंगे। ये देखें 4ax + 1, यहाँ आप x² का फार्मूला यूज कर सकते हैं, x + 1 x -1। ठीक है, आप इस यहाँ प्लस से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद जो आएगा 4a/x -1, ये इसका जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट को यूज करते हैं। ये आपने फार्मूला पढ़ा था एक बहुत ही आसान, आपने इस पार्ट को तो हलाना तक नहीं है। आप ऐसा करें, देखें x + y का स्क्वायर -4xy, और जो आपने एक फार्मूला पढ़ा है a + b का स्क्वायर, वो क्या होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, आप ऐसा यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दें,
यहाँ लिख लें ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आगे बी स्क्वायर, बी है वाई, वाई स्क्वायर प्लस 3 और 2ab, ये 2 फार्मूले वाला, ए आ गया एक्स और वाई बी। ठीक है, ये आप फार्मूला यूज कर लिया और इधर से हम आप इसे रिमूव करेंगे। ये देखिए एक्स स्क्वायर, अब सॉरी यहाँ भी फार्मूला खोल दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4। ये देखिए यहाँ दोनों सेम फार्मूला यूज हो रहे हैं, तो मैं असल में गलती की, मैंने उधर ही खोलना था इस ये फार्मूले को। ठीक है, उसके बाद 4xy ये एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब हम इससे सिंपलीफाई कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर जो होगा ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये वाई स्क्वायर से कैंसिल। ठीक है, आगे ये माइनस होगा 2, क्योंकि नीचे फार्मूला माइनस वाला है तो ऊपर प्लस वाला था, ये माइनस प्लस ये आ जाएगा 2xy माइनस 4xy ओवर, ये ऐसा करते हैं, ये 2 से कैंसिल कर दें, यहाँ xy तो इधर आ जाएगा माइनस 2xy। ठीक है, उसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम एक्स स्क्वायर, नहीं इधर आप ऐसा ही करें एज इट इज, आप यहाँ से सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा ना ये। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा और इसके बाद इसका जवाब जो 1 आ जाएगा। 2 4 माइनस 4xy, 4 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ, सॉरी मैं ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, आप ऐसा करें कि यहाँ पर कुछ भी ना रिड्यूस करें, आप ऐसा कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4 प्लस xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो ये करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, जब हमने 2xy से 4xy निकाला तो ये 2xy बच जाएगा, बाकी एज इट इज रहने दे, 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ सॉरी माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस ये 2xy और इसके बाद हम ये देखें तो सारा सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद जो इसका आंसर आएगा वो इज इक्वल टू इसके आएगा 1 के। ठीक है, इसके बाद हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, सॉरी रिमूव कर लूँ। इसके बाद हम ये रिमूव करने के बाद हम क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे, जो है x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1 इंटू जी x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, अगर आप देखें तो ये देखें, ये x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ आप फार्मूला लगा दें जी, x प्लस 1 x माइनस 1 और इधर भी ऐसे यही काम करेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, ये देखिए फार्मूला बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इससे कैंसिलेशन आपको होती हुई नजर आ रही होगी, ये 2 ये 1, ठीक है, ये कैंसिल हो गए और इसके बाद जो बाकी बचा वो इसका क्या आंसर। ठीक है, आप ये इसका आंसर है जी, ये क्वेश्चन इजी था। इसके बाद हम ये तमाम क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी है। इसका पार्ट अब मैं करूंगा 7।
मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता चलो क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने x-2 है ना, फॉर x-2 का स्क्वायर बना लें। ये फार्मूला किसका है? x स्क्वायर। चलो मैं यही क्वेश्चन कर देता हूं आपको। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2x माइनस 8। आप ऐसा करें कि ये जो था एक्स स्क्वायर 4x, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जैसा मर्जी कर लें। एक्स स्क्वायर एज ये स्क्वायर को हम एज इट इज ले लेंगे, ठीक है। और जो आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा 2 को बाहर लिया x माइनस 4, ठीक है। 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया यानी कि 2 को हमने ये कह लें कि एक मुश्तरका तौर पर रखा, एक कंप्लीमेंट के तौर पर रखा, कंपोनेंट के तौर पर रखा, तो यही जाएगा। इसके बाद इनके फार्मूले खोल दें। x माइनस 2 x प्लस 2 ओवर इधर आ जाएगा जी 2 एज इट इज x प्लस 2 x माइनस 2। ये देखें, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 2 जो होगा ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 2 ओवर 2x प्लस 2। ये इसका ही आंसर है। क्या है, सिर्फ इसमें आपको ये फार्मूला बना के दिया है, यानी कि फैक्टराइजेशन ये की हुई है उसने। ये क्या किया? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को आपने एक फार्मूले के जनरल में ले आना है और उसके बाद आपने सॉल्व कर देना है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये पार्ट नंबर जो था ये 6 था, और इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इससे भी इजी है वो, और हम इसका पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। 8 पार्ट जो है जी, ये 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे जो है वो है जी 4 प्लस 3 प्लस माइनस 3x x स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करने के लिए दो मेथड यूज कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या करें, आप यही काम करें कि इसका मुरब्बा बना लें, स्क्वायर ले लें, यानी कि कहने का मतलब 3x का स्क्वायर, यानी कि जब हम 3 क्रॉस 3 करें तो बराबर 9 ही आएगा ना जवाब। इसके बाद माइनस एज इट इज यहाँ x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर एज इट इज ही रहने दें। नीचे भी एज इट इज 4 3x माइनस x स्क्वायर। और उसके बाद आप ऐसा करें कि जो 3x स्क्वायर है इसका फार्मूला बना लेंगे। टोटल 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये एक फार्मूला बन गया। और इसके बाद ये a है, ये हमारे पास b है, ठीक है। आगे आ जाएगा 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4। ये आपको मैंने फार्मूला नंबर जो 3 पढ़ाया था, शायद वो 3 था, कौन सा था वो? अगर 4ab हो तो इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, यही फार्मूला था ना। आपने ये a है हमारे पास, ये b है, तो आपने इसे यहाँ कर दिया। इसके बाद नीचे जो होगा वो एज इट इज ही आ जाएगा 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 4। ये देखें कि इनमें से जो एक कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद जो आंसर इसका जो आएगा 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप ऐसा इस तरह भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये भी आंसर दुरुस्त है, ये भी आंसर दुरुस्त है। आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। उसमें हमने क्या करना है कि कैलकुलेट द वैल्यू, वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सिर्फ क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके दो पार्ट है जिसमें से मैं ए और बी करूंगा। ए का पार्ट 1 करूंगा और बी एक ही पार्ट है उसका, वो भी कंप्लीट ही करूंगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 4, कैलकुलेट द वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू। आपने इस पे मेन मकसद जो है वो कैलकुलेट वैल्यू करनी है जी। आपको ये दे दी गई है
ए जो हमारे पास है जी वो है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z, ठीक है, ओवर एक्स वाई। आप इसे यूज करें, आपको बताया गया है कि जी जब के पार्ट फर्स्ट में आपको दिया है कि x इज इक्वल टू 3 है जी, y इज इक्वल टू -1 है जी, और z इज इक्वल टू -2। आपको आपने इस एक्सप्रेशन में यूज करते हुए क्वेश्चन करना है। मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, यानी कि x 3 है जी, सॉरी x 3 का क्यूब, y जो है -1, आगे माइनस आ गया जी, 2 एज इट इज आ गया, z की कीमत हमारे पास है -2, ठीक है जी। उसके बाद x और y की कीमत x 3 है जी, y -1 है। इसके बाद नेक्स्ट इसको क्या करेंगे जी, इंतहाई आसान इजी क्वेश्चन है ये। 27, अगर हम 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 करें तो ये 27, 3 3 9, 9 क्रॉस 3 27, 27, ठीक है, -1 -4, ठीक है। आप ऐसा कर लें कि 27 -1 प्लस 4, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये नीचे 6 आ जाएगा, यहाँ -2 है, ठीक है, -6 आ जाएगा जी नीचे, और इधर भी -6। इसके बाद होगा नेक्स्ट जो होगा वो -23 आ जाएगा, जो आप 4 माइनस किया जब -24 से, तो ये -6। इसके बाद हम इसे ऐसे तकसीम करके इसे आप ये भी जवाब जो है ये दुरुस्त है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका न्यूमिनेटर जो बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप इसे डिवीजन करके इसका जवाब लिख सकते हैं। ये या तकरीबन ये बन जाएगा 6 पे 18, ठीक है, 3 5 6, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और इसका मैं बी पार्ट नहीं करूंगा, और अब मैं बी पार्ट करूंगा, इसका पार्ट 2 आपने खुद सॉल्व करना है, ये पार्ट 1 है। इसके बाद बी पार्ट जो है उसमें हमें बताया गया कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब -5z, ठीक है, 4, और ओवर जो है वो एक्स वाई z है, जबकि हमारे पास x इज इक्वल टू 4 है जी, y इज इक्वल टू -2 है जी, एंड z इज इक्वल टू जो होगा वो -1 इक्वल होगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, x 4 है जी, 4 का स्क्वायर, y हमारे पास -2 है, -2 का क्यूब जी, माइनस आ गया 5 के आगे z 4 है जी, z हमारे पास -1 की पावर 4 है, ठीक है। उसके नीचे जो है एक्स वाई है, 4 -2 -1। इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ, सॉरी आगे ये सेम इसी प्रोसेस से होगा, यानी कि 4 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई, तो इक्वल टू क्या बन गया 16 है, 16 -2 की पावर 3, -2 क्रॉस -2 क्रॉस -2, ये 2 2 4 4 8, क्या आ जाएगा 8 -8 आ जाएगा। उसके बाद ये -5 है, -5 ही आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ नीचे कर लें जी, 4 2 8 8 कम 8, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो होगा ये आ जाएगा -128, जब हम 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ओवर 8, आगे आ जाएगा 123 और 33 ओवर 8 इज इक्वल टू, इसका जो आंसर आएगा वो सही, ये भी सही है आंसर, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है ये, लेकिन आपको इससे ये ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है, इस वजह से हम इसे तकसीम करके इसका जवाब लिखते के हैं 16। ये देखिए कि आप 16 क्रॉस तकरीबन ये कैलकुलेट के 16 5, ये ऐसा हो सकता है 16 8, ये जो 8 होगा ये आएगा, और जिस पर आप डिवाइडेशन करेंगे वो ये होगा, और उसके बाद 5 ये, ठीक है। मेरे देखने में ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। उसके बाद हम इस नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5,
यहाँ हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और इससे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पार्ट 2 यानी कि एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 2 जो होगा वो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4-5 से शुरू करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए